Question Part 9 Diseases. Part we will discuss topic and psychedelic drugs. First, we will discuss about the drug abuse. According to WHO, drug is any substance or product that is used for or is intended to be used, modify or show pathological state of the benefit. WHO के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन ड्रग कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस हो सकता है को लोग यूज करें या यूज करने के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर आता है उसमें ऐसे सब्सटेंस ड्रग्स का ड्रग्स आर नॉर्मली यूज एज टू हेल्प द पेशेंट cope with illness like depression, insomnia, so on. ड्रग्स एज मेडिसिन मेडिकल फील्ड में इसको यूज किया जाता है जब प्रॉब्लम की प्रॉब्लम और मेंटल डिजीज वहाँ पर इस ड्रग का यूज बट व्हेन ड्रग्स आर टेकन फॉर अ पर्पस अदर देन नॉर्मल क्लिनिकल यूज एन अमाउंट concentration frequency that impairs one's physical, biological or psychological function constitute drug abuse. लेकिन अगर इसको नॉन क्लिनिकल पर्पस के लिए जा रहा है नॉन क्लिनिकल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है का अमाउंट जो डोजेज हैं वो मोर देन रिक्वायर्ड हैं रिक्वायरमेंट ज़्यादा डोज ली जा रही हैं या कंसंट्रेशन और फ्रिक्वेंसी पर ऑफ टाइम से पर डे उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है और इसकी वजह से हमारे फिजिकल फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन असर पड़ रहा है तो ऐसे ड्रग्स को हम इस हैबिट को हम ड्रग एब्यूज The term abuse with respect to drug means non-medical use, non-prescribed use or use for having pleasure. ड्रग एब्यूज का जो मेन मीनिंग है वो नॉन मेडिकल या क्लिनिकल यूज बीमारी को दूर करने के लिए जाता है नॉन प्रिस्क्राइब है यानी कि फिजिशियन डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया है आपको यूज फॉर हैविंग प्लेजर सिर्फ शौक या मजे के लिए इसको कोई प्लेजर के लिए ले रहा है तो इसको हम ड्रग एब्यूज पर्सन हु टेक्स ड्रग फॉर नॉन मेडिकल यूज और ड्रग एब्यूजर Now there are two types of drug, two groups of drug. One is the psychotropic drug, other is psychedelic drug. First we will discuss about the psychotropic drugs. These are the mood altering drugs which affect behavior and mental activity of a person. They are classified into four major classes. First one is the tranquilizers. Tranquilizers that decrease the tension and anxiety, produce a feeling of calmness without sedating and inducing. ये एक सेडेटिव नहीं है ट्रांक्विलाइजर्स एक फीलिंग ऑफ कामनेस प्रोवाइड करता है टेंशन और एंजाइटी को दूर करता है देयर आर टू टाइप्स फर्स्ट वन इज डायज़ेपाइन सेकंड इज द डायज़ेपाइन तो किसी सीवियर कंडीशन कामनेस प्रोवाइड करने तो ऐसी मेडिसिन ड्रग्स को ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं सेडेटिव नहीं होती हैं इससे Next is sedative and hypnotic. Sedative are drugs that reduces excitement, assuage pain,
lowers the physiological or functional activity leading to drowsiness or sleep। सेडेटिव कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को स्लो कर देती हैं। दे रिड्यूसेस द एक्साइटमेंट, पेन को, दर्द को कम कर देते हैं, फील नहीं होता है। लोअर्स द फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल एक्टिविटी, ड्राउजीनेस और स्लीप की कंडीशन डेवलप होती है। ये सेडेटिव है तो इसमें फील होता है। हिप्नोटिक्स इज आल्सो ड्रग दैट इंड्यूसेस स्लीप। हिप्नोटिक्स की स्लीप इंड्यूस करते हैं। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स आर बोथ सीएनएस डिप्रेसेंट। दोनों ही सेडेटिव और हिप्नोटिक नर्वस सिस्टम पर और इसकी वजह से वहाँ sedative and hypnotics include barbiturates, benzodiazepines। बारबिट्यूरेट्स यानी स्लीपिंग पिल्स है जिसकी वजह से नींद आती है या बहुत सीवियर पेन तो उसका पर्पस के लिए दिया जाता है। एक मेडिसिन दी जाती हैं वजह से उसे फिजियोलॉजिकल स्लो हो जाती है। थर्ड कैटेगरी ऑफ psychotropic drugs is the opiates, opioid narcotics। These drugs derive from opium, drug that relieves pain by acting on the nervous system and termed as analgesic or painkiller। बहुत ही सीवियर कंडीशन, कोई एक्सीडेंट है, पेशेंट उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो उन कंडीशन पेशेंट को दी जाती है जिस वजह से वो एक एनाल्जेसिक भी को भी काम करता है। इट रिलीव्स opium। It is dried latex, unripe capsular fruit of poppy plant, Papaver niferus। पॉपी प्लांट का जो अनराइप फ्रूट्स है, लेटेक्स मिल्क लाइक एक सब यूज होता है, फ्राई किया जाता है और इसको क्रिस्टलाइन करके is reddish brown in color। It has heavy smell and bitter taste। It is either eaten or smoked। डायरेक्टली खा लिया जाता है या सिगरेट और पीस के जरिए इसको। ओपिएट्स हैव नार्कोटिक्स, एनाल्जेसिक, एस्ट्रिंजेंट एंड सेडेटिव इफेक्ट। नार्कोटिक्स में ऐसी एनाल्जेसिक यानी कि एक पेन किलर है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब है दे कॉज पार्ट एंड सेडेटिव है, ये नींद भी लाती है। ओपियम एडिक्ट कॉजेज weight, fertility, stress in work। There are so many opium derivatives। In opium derivatives are morphine and codeine। Morphine, it is derived from opium। It is a strong analgesic, एक पेन किलर की तरह काम करती है। It also has sedative and calming। पेन किलर पेन को कम करता है, जो पर्सन काम फील करता है और उसको नींद भी आती है। A person lacks initiative, is unable to। ये एक सेडेटिव है, नींद की हालत में होता है इसलिए वो कंसंट्रेट कर पाता है। इट डिप्रेसेस रेस्पिरेटरी सेंटर, फॉल इन बीपी, टैकीकार्डिया, ये हमारे ब्रीदिंग रेट को, हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को लो करता है
और ब्रैकीकार्डिया यानी स्लो हार्ट बीट के लिए रेस्पॉन्स। Morphine can release ADH, reduce the urine output. एंटीडायरेटिक हार्मोन को ये रिलीज करता है जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है। कोडीन, इट इज ऑल्सो ए डेरिवेटिव is methyl morphine, does not cause addiction. It is an ingredient of many medicines, cough syrups. तो बहुत सारे कफ सिरप्स में यूज किया जाता है और ये एक मेडिसिन में यूज किया जाता है। एडिक्शन भी नहीं होता है, लेकिन ये एक तरह का सेडेटिव है और इससे कामनेस फील होती है और इट्स प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट इज कॉन्स्टिपेशन। हेरोइन, इट इज अबाउट 3 times मोर पोटेंट देन, ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल होता है। हेरोइन इज फॉर्म फ्रॉम मॉर्फाइन बाय एसिटाइलेशन। मॉर्फाइन के एसिटाइलेशन करने से हीरोइन बनता है। इट इज हाईली एडिक्टिव, therefore considered most dangerous opiate। बहुत ज़्यादा एडिक्ट होता है और इसलिए जस्ट वन। हीरोइन इज टेकन ओरली और इनहेल्ड और इंजेक्टेड। ओरली किया जाता है, इसको इनहेल किया जाता है सांस के जरिए या इंजेक्ट किया जाता है सिरिंज के जरिए। हीरोइन इज डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन डाउन कर देता है। ये भी सेडेटिव इफेक्ट होता है। इट एंड कार्जिनेस is crude byproduct of heroin. It is also known as brown sugar. Being cheaper, it is considered as poor man's heroin. Smack is strong analgesic और फाइन। तो स्मैक को, ये सारे ओपियम डेरिवेटिव्स हैं और स्मैक को मॉर्फाइन से ही बनाया जाता है और इसको ब्राउन शुगर कहते हैं। ये बहुत सस्ता होता है इसलिए इसको पुअर मैन्स हेरोइन कहा जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग एल्जेसिक। Next group is the stimulants. These are the drugs which stimulates nervous system, make a person more wakeful, alert, active, cause excitement। फिर हमने जो ड्रग्स पढ़ी थी वो सेडेटिव थी, हमारे बॉडी सिस्टम को, फिजिकल फंक्शन को लो कर देती हैं, डिप्रेस कर देती हैं। यहाँ पर जो है ये हमारे एक्साइट कर, stimulants। Addiction is psychological and withdrawal of stimulant is followed by depression, anxiety, restlessness। एडिक्शन जो है साइकोलॉजिकल होता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और अगर विड्रॉल को छोड़ना चाहता है तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस फील होता है। कैफीन इज 1,3,7-methyl-xanthine is white crystalline bitter alcohol obtained from the leaves of the tea plant। कैफीन चाय में पाया जाता है और चाय की पत्ती ऐड कर जाता है, वो थिया कहते हैं। सीड्स ऑफ कॉफी प्लांट, कॉफिया अरेबिका। तो चाय या कॉफ़ी ये दोनों ही प्लांट होते हैं। तो चाय को चाय के प्लांट कलेक्ट करके डाला जाता है और कॉफ़ी 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 प्लांट क्रश करके कॉफ़ी बनाई जाती है। माइल्ड, ये स्टिमुलेट करता है बॉडी को,
It is taken as beverages like tea, coffee, cocoa, cola drinks. Caffeine is central nervous, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम provides a sense of well-being, alertness, beats boredom, thinking becomes clear, and improves performance. चाय या कॉफी हमें स्टिमुलेट करता है, नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करता है, इससे हम थोड़ा सा अलर्ट फील करते हैं, जो बोर्डम है वो खत्म और हमारी थिंकिंग क्लियर होती है, हम परफॉर्मेंस वो भी इम्प्रूव हो जाता है। कोकेन इट इज नेचुरल कोकोआ by alkaloid obtained from leaves of coca plant. Cocaine is commonly called coke or crack. It is bitter, white crystalline powder called sniff, crack और coke. कई नाम से जाना जाता है, स्निफ, क्रैक और कोक। ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, uses a sense of well-being, pleasure, delays fatigueness. It increases the heartbeat, blood pressure, body temperature, is smoked or injected or inhaled by addicts. कोकेन एक कोका प्लांट की लीफ से ऑब्टेन किया जाता है, कोक या क्रैक कहते हैं, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, इससे एक वेल बीइंग थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, फैटिगनेस डिले हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर राइज होता है। तो जो लेने का तरीका है या तो स्मोक के जरिए, इसको सिरिंज से इंजेक्ट किया जाता है या नोज के थ्रू इसको इनहेल किया जाता है। Next group of the drug, psychedelic drugs or hallucinogens. These drugs change one's behavior, thought, feelings, and perception without any actual sensory stimulus. ये ज़्यादा पावरफुल स्टूडेंट्स होते हैं, किसी भी पर्सन के बिहेवियर को, थॉट्स को, फीलिंग्स चेंज करते हैं। Hallucinogens in general produces a dream-like state with the disorientation, loss of contact, the reality without any true sensory stimulus. यानी ये इसमें एक ड्रीम लाइक स्टेट होती है कि जो कंज्यूमर है जब जो भी सोचता है वो उसको दिखाई देता है, फील होता है। दे मेक यूजर ऑफ सी साउंड या कलर, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, यूजर्स को सी साउंड या कलर जैसे आते हैं एक ड्रीम की स्टेट में। वो दे आर ऑल्सो नोन एज विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स, जो भी सोचता है वो उसे दिखाई देता है। As they produce false imagination, extreme feeling of either despair or euphoria by affecting cerebrum sense of. This includes chemicals like LSD, lysergic acid, dimethylamine. First, we'll discuss about the LSD, lysergic dimethylamine, most powerful psychedelic drug is obtained from ergot extract got from the fruiting bodies of fungus Claviceps purpurea. एक फंगस के फ्रूटिंग बॉडीज से पाया जाता है और ergot है, that is a parasite of rye plant, it is always
तो लेने का तरीका है कि स्मोक के जरिए इसको लिया जाता है। एज दी कॉज हॉरेबल ड्रीम, इमोशनल आउटबर्स्ट, hallucination, massive damage to the nervous system। तो यहाँ पे ड्रीम लाइक स्टेट डेवलप और हेलुसिनेशन होता है, ये हमारे सेंट्रल सिस्टम को डैमेज। कैनाबिनॉइड्स, प्रोडक्ट ऑफ हैम प्लांट, hallucinogenic compounds obtained from leaves, resins, inflorescence of hemp plant. Cannabis sativa are called canna. There are four types: bhang, fresh dried leaves, flowering shoot of both male plant of cannabis। cannabis sativa जो plant है इसकी फ्रेश लीव्स को कंज्यूम किया जाता है या ड्राई लीव्स को कंज्यूम, और इसको भांग कहा जाता है। भांग को लेने का तरीका जो है, इट इज ओरली कंज्यूम, इट एक्ट्स स्लोली। असर होता है धीरे धीरे होता है। गांजा, इट इज ड्राइड अनफर्टिलाइज्ड फीमेल इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा जो हेम प्लांट है उसके फ्लावर से इसको ऑब्टेन किया जाता है। स्मोक्ड जनरली इन सिगरेट, सिगरेट में डालकर स्मोक किया जाता है। इट इफेक्ट्स आर रिड्यूस ऑलमोस्ट सेंटेनियसली, फौरन इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। Next is charas. It is dried genus extract from flowering crops and leaves of the cannabis sativa. So be cannabis sativa and plants. It is most potent and smoked with tobacco. तो टोबैको में मिला सिगरेट के जरिए इसे inhale किया, कंज्यूम किया जाता है। In some countries like America, charas is called hashish, marijuana. It is obtained from the dried flowers and top leaves of female plant of cannabis sativa। cannabis sativa के फीमेल प्लांट फ्लावर्स या टॉप लीव्स को ड्राई करके बनाया जाता है। Its most active ingredient is delta 9 THC, smoked cigarette, तो भी सिगरेट में किया जाता है। Datura and belladonna, seeds of Datura, Semonium, and aerial parts of Atropa belladonna are misused for their hallucinogenic properties। Reasons for drug addiction, adolescent. Frequent reference of drugs by public media makes some curious about drugs। पब्लिक मीडिया या न्यूज़पेपर या किसी भी तरह के मीडिया से जब ये लोगों को ड्रग्स लेने से रोकने के लिए बताई जाती है, तो कुछ एडोलेसेंट स्टेज में जो क्यूरोसिटी है कि क्या देखते हैं क्या होता है, ना किया जा रहा है। तो एक जो मेन रीजन है वो क्यूरोसिटी है, इस वजह से लोग। पीयर प्रेशर यानी साथ में रहने वाले लोगों का, दोस्तों का प्रेशर, उस प्रेशर में आकर लोग इसको टू गेट रिलीफ फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। अगर आप बहुत ज़्यादा गोल हैं जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, उसमें है वो पर्सन फ्रस्ट्रेट है और उसमें डिप्रेस भी होता है। इन दोनों प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो इन ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं। फॉल्स बिलीफ ऑफ एनहेंस्ड फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो ड्रग्स का यूज करते हैं जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। तो एक ये परफॉर्मेंस करने के लिए ऐसे ए कंटिन्यूड यूज ऑफ ड्रग्स फॉर रिलीफ पेन। शुरू में इसको पेन रिलीफ करने के लिए दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो क्योंकि ये बहुत सारी ड्रग्स हैं
एनाल्जेसिक हैं या सिडेटिव हैं, जैसे पेन महसूस, तो ये ड्रग्स दी जाती हैं, लेकिन बाद में कभी कभी ये एडिक्शन कई फॉर्म भी ले लेती है। फैमिलीज हिस्ट्री एक पॉइंट है जिसकी के अंदर ये ड्रग एडिक्शन की देखी जाती है। फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, feeling of independence after adolescent stage, when person start earning, he feels independent, but spending money. Effect of drug abuse, nervousness and psychosis, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट करता है, तो उसके अंदर एक डर, नर्वसनेस, एड्स एंड हेपेटाइटिस, कंटेमिनेटेड नीडल्स का यूज किया जाता है, सिरिंज का यूज किया जाता है ड्रग्स को लेने के लिए। एक ही सिरिंज से बहुत सारे लोग ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं, तो एड्स और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां ज़्यादा होते हैं। मिस यूज ऑफ ड्रग्स बाय सर्टेन स्पोर्ट पर्सन, स्टेमिना, पावर और परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन ड्रग्स का करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ये क्रोमोसोमल एबरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ बेबीज, अगर मेल या फीमेल ड्रग्स कंज्यूम करते हैं तो पाई जाती है। क्रोमोसोमल एबरेशन भी हो सकता है या एबनॉर्मल बेबी रिड्यूस हो सकता है। इफेक्ट ऑन किडनीज, विक्टिम्स ऑफ वेरियस डिजीज, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं होती हैं, तो प्रिपेयर इनके प्रिपरेशन इनके यूज हाइजीनिक तरीके किया जाता है। बहुत सारी बीमारी, ये हमारे अंदर जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस का भी एक रीजन बन सकता है। इफेक्ट ऑफ बहुत महंगी आती हैं, तो हमारे फैमिली पर इनडायरेक्टली असर पड़ता है। इफेक्ट ऑन सोसाइटी, अगर कोई ड्रग कंज्यूम कर रहा है तो जाहिर है सोसाइटी के लोग भी उनको एक्सेप्ट नहीं, और का एक हार्मफुल इफेक्ट होता है, बिहेव नहीं करता। ड्रग एडिक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, अगर हम पीयर प्रेशर साथ में रहने वाले लोगों का जो अवॉइड करें, से बच सकते। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, लोगों को एजुकेट करें कि इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, काउंसलिंग के जरिए हम इस प्रॉब्लम को कर सकते। ड्रग एडिक्स हैं रोक सकते। हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, पेरेंट्स दूसरे साथ के लोग नहीं ले रहे हैं, उससे हेल्प ले। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसके बारे में जानकर ड्रग्स लेने से रोक। प्रोफेशनल मेडिकल और डॉक्टर से, या जो काउंसलर्स हैं, सोशल सर्वेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये केयर करवाते हैं फुल इफेक्ट क्या पड़ेगा, कंडीशन के ऊपर पड़े। तो इन सारे मेथड्स के जरिए हम लोगों को ड्रग हैबिट में रोक सकते हैं।